ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। जब आप अपने सम्मुख होते हैं तो निराकुल होते हैं। आपको अनुपम शांति सुख अनुभव में आता है। संसार के समग्र जीव सुख चाहते हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है और ये हम अनुभव कर रहे हैं कि जब नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमको निराकुलता होती है, शांति का अनुभव होता है। तो इस शांति का ही अनुभव करते हुए रहना है। इससे ही हमारे सुख की कामना की पूर्ति होगी। अब ये सुख छोड़कर हम ज्ञान करें, जानना चाहें कि दुनिया क्या है, कैसी है, तो फिर हम सुख पाने के लक्ष्य से भ्रष्ट होते हैं। जानना सुख में बाधक ही होता है, कारण कि जितना भी जानना होगा वह बहिर्मुख होकर होगा। तो बहिर्मुखता में हम आकुलता भोगते आए हैं, यह भी हमको अनुभूत है। हम दुखी हैं और बहिर्मुख हैं, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। और हम सुख चाहते हैं, यह भी एक सार्वभौमिक सत्य है। तो दुख के कार्य को छोड़ना है, अर्थात बहिर्मुखता को छोड़ना है। जब नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर लाते हैं तो अंतर्मुख होते हैं, बहिर्मुख नहीं होते। जब बहिर्मुख नहीं होते तो बाहर का कुछ ज्ञान भी नहीं होता, केवल शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। यही सुख हमको चाहिए। इसी सुख को पाने के लिए हम प्रयत्न करें तो सुखी हो सकते हैं। अब ये प्रयत्न तो हमको ही करना है, निर्धार भी हमको करना है और प्रयत्न भी हमको करना है। किस हेतु से दुख होता है, किस हेतु से सुख होता है, यह अनुभव के स्तर पर निर्धार करना है। बहिर्मुखता में जो आकुलता होती है उसको पहचानना है। अंतर्मुखता में जो निराकुलता होती है, शांति होती है, सुख का अनुभव होता है, उसको पहचानना है। दुख का कारण और सुख का कारण एक नहीं है। दुख के कारण को छोड़ना है और सुख के कारण को ग्रहण करना है। इतने से दुखों की निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। अब यह निर्धार करने में हम कितना समय लगाते हैं, उतना समय मोक्ष मार्ग के प्रारंभ होने में भी लगने वाला है। अनादि से हम इस भाव से पहले तक ऐसे स्वरूप का निर्धार नहीं किया है। हम बहिर्मुख ही जीते आए हैं और दुख भी भोगते आए हैं। अब नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हमने शांति को भोगा है, सुख को भोगा है। तो उस सुख को पाने के लिए ही हमें सतत प्रयत्नशील रहना है। इसमें हमको केवल अपना अस्तित्व भासित होता है, अनुभव में आता है। पर पदार्थ अनंत होने पर भी किसी पर पदार्थ के अस्तित्व का भान हमको नहीं होता है। तो जगत के ज्ञान से रहित होते हैं तो अपने सन्मुख होते हैं और शांति का अनुभव होता है, सुख की कामना की पूर्ति होती है। अब इसमें
कोई युक्ति की आवश्यकता और अधिक नहीं रहती है, क्योंकि इसको हम अनुभव से प्रमाण कर लेते हैं। मार्ग का विस्तार नहीं है। सुख चाहते हैं और अपना मुख अपनी ओर करने से सुख मिल जाता है, तो अपना मुख अपनी ओर करके हमें अपने को सुखी कर लेना चाहिए। जो ज्ञान इच्छा की भावना है बहुत कुछ जानने की, तो उसका दमन करना बहुत जरूरी है। इसी को इंद्रिय संयम कहते हैं। जानना इंद्रिय ज्ञान रूप है, उसका निरोध मोक्ष मार्ग है। बार बार ये प्रश्न उठाया जा कि जानना हमारा स्वभाव है, परमात्मा सर्वज्ञ होते हैं, तो फिर कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं हो सकती है। अनुभव से बात प्रमाणित होने पर भी फिर हम जो सुख का बाधक कारण इंद्रिय ज्ञान है और पदार्थों का जानना है, उसी को ही अपना स्वभाव मानते रहें, तो सारा प्रयत्न जो हम ध्यान का करते हैं वह वृथा हो जाता है। फिर सुख की कामना की पूर्ति भी नहीं हो सकती। अनुभव से प्रमाण करने के बाद फिर किसी आगम युक्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। अनुभव ही प्रमाण है, और मैं अनुभव से ही मार्ग को प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ये मनुष्य जीवन का जो अमूल्य समय है वह नष्ट होता है। सुख सामने खड़ा है, उसका तो अनुभव नहीं करते और ऊहा-पोह में लगे रहते हैं। जगत के साथ रहना चाहते हैं तो वह संभव नहीं है। सारा जगत ही ज्ञान के पक्ष में है, सारा जगत ही भगवान को सर्वज्ञ मानता है, तो क्या सारा जगत सुखी है? अनुभव करके देख लीजिए, क्या आपको जगत के प्राणी सुखी दिखाई देते हैं? सुख तो थोड़ा है और दुख बहुत है। सुख तो इसलिए है कि कुछ स्वास्थ्य लाभ है, वह भी इसलिए कि यदा कदा जीव अपने सन्मुख भी अनजाने में होते हैं, उसी हेतु से कुछ सुख उनको मिल जाता है। दुख भोग करके वे स्वास्थ्य को पा लेते हैं। शरीर का स्वरूप ही ऐसा है कि वो बीमार होता है और फिर ठीक हो जाता है। संसार में ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, फिर अंतर्मुखता रूप दर्शन की प्रवृत्ति होती है, इसलिए संसार में सुख दुख दोनों बने रहते हैं, कभी सुख कभी दुख। वह संसार का ही स्वरूप है। तो कुछ जीव सर्वज्ञता को मानते हैं, ज्ञान को अपना स्वभाव मानते हैं, फिर भी सुखी देखे जाते हैं, तो इससे कोई मोक्ष मार्ग का निर्णय नहीं हो सकता। अभी स्वास्थ्य के कारण से कोई सुखी है तो उनकी सारी मान्यताएं सही हैं, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। अनुभव के स्तर पर हम निर्धार कर लेते हैं कि जब नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास करते हैं, अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं, तो राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं होती है। हम शांति का अनुभव करते हैं और वही मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का स्वरूप है। अधिक ऊहा-पोह करने से वृथा मनुष्य जीवन का अमूल्य समय नष्ट होता है। जो पुरुषार्थ करना है तो फिर ऊहा-पोह करना बंद करके पुरुषार्थ करिए। सुख चाहिए तो आप सुख के ही बने हुए हैं, अपने से युक्त रहकर सुखी रहिए। ज्ञान को खड़ा करके हम अपने को सुख से दूर करते हैं। सुख का बाधक कारण कोई है तो वह ज्ञान ही है, क्योंकि वह बहिर्मुख है, और सुख बहिर्मुखता में नहीं होता है। सुख तो अपना स्वरूप ही है, बहिर्मुखता छोड़ने से अनुभव में आता है। अब उसे अंतर्मुखता कहें, दर्शन कहें, कुछ भी कहें, पर यह निश्चित है कि जब बहिर्मुख नहीं होते हैं, बाहर का देखना जानना नहीं करते हैं, तो हमको शांति का अनुभव होता है। निष्कारण दुख नहीं होता है। तो दुख का कारण क्या है? इंद्रिय द्वारों का खुला रहना, विकल्पों का करते रहना, स्मरण करना, प्रधानता से ये दुख के कारण है। इसको आगम भाषा में अशुद्ध उपयोग कहते हैं।
और अपना अनुभव है वह तो सुख ही है। एक और ज्ञान है और दूसरी ओर सुख है। चुनाव हमारा है। बार बार ज्ञान को खड़ा करके, परमात्मा को सर्वज्ञ निर्धारित करके, ज्ञान को अच्छा मान करके हम सुख से ही वंचित होने वाले हैं। फिर ध्यान खड़ा ही होने वाला नहीं है। फिर ऊहापोह करिए, स्वाध्याय करिए, फिर और बहुत कुछ करेंगे आप, लेकिन ध्यान नहीं करने वाले हैं। कर्म क्षय नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। स्वानुभव की ज्यादा व्याख्या नहीं हो सकती है। असल में तो वह निर्वचनीय है, वह निर्विकल्प है। तो वहाँ ऊहापोह के ज्ञान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक भी पर पदार्थ को जानने की मोक्ष मार्ग मोक्ष में कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे वो संसारी प्राणी हो कि मुक्त प्राणी हो, जो भी पर को जान रहा है उस समय कुछ न कुछ आकुलता को वह भोग रहा है, निराकुल नहीं है। उसको पारमार्थिक सुख की अनुभूति नहीं है। यह सब बड़े प्रकार निर्धार करके हमको अपने अस्तित्व से जुड़कर रहना है। जो अस्तित्व सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है। यही यह मैं हूँ ऐसी अनुभूति भी होती है। यह मैं हूँ, आई एम, ये दो शब्द अत्यंत वजनदार हैं। ये अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। उस स्वरूप के बोध से ही सुख होता है। स्वरूप का बोध अनुभव रूप होता है, ज्ञान रूप नहीं होता है। वह स्वरूप में लीनता रूप होता है, सुख के भोग रूप होता है, और हमें सुख की ही कामना है। जब यह भली प्रकार निर्धार हो जाता है तो फिर हम अपने ध्यान को अपनी ओर लाते हैं, अपने विस्तार के विभिन्न अंगों की ओर लाते हैं और अंगों से जुड़ते हैं। शांति का अनुभव होता है। इसका भली प्रकार निर्धार नहीं हो तो फिर बहिर्मुख होने लगते हैं, तो फिर मार्ग नहीं बनता है। हम अपना ध्यान अपने अंगों पर लाएं, क्रम से या क्रम से, तो हमको शांति का अनुभव होता है। कोई ध्यान कराता है, किसी अंग का नाम लेता है, तो आपको भी चाहिए कि आप मन से या बोल करके उस अंग का नाम लें और अपने ध्यान को उस अंग पर लाएं। कारण कि दूसरा कोई मोक्ष मार्ग का प्रकार ही नहीं है। मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, देखना जानना भले ही कहा हो। वहाँ एक में रमणता है, देखना जानना नहीं है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष निर्विकल्प है, और ज्ञान सविकल्प है, तो वह दोनों का परस्पर विरोध है। ज्ञान का एक संक्षिप्त सा रोल है कि हम जान लें कि इंद्रिय ज्ञान का निंदपना है। जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित है, दुख जीवित रहता है। और ज्ञान एक इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है, क्योंकि अमूर्त का जानना नहीं होता है। अपने अमूर्त स्वरूप का, जो कि सुख स्वभावी होने से उसके सुख का अनुभव होता है, और वही सुख हमको चाहिए भी। विषय सुख से तो हम थोड़े काल मन को संतुष्ट कर सकते हैं, शीघ्र ही वह दुख में बदल जाता है। विषय सुख भी कथन मात्र ही सुख है, वह सदा कुलता सहित होता है। एक अपना मुख अपनी ओर करने से ही हम निराकुल सुख पाते हैं, वही वास्तविक सुख है। ध्यानाभ्यास के लिए हम अपने नाम का विकल्प करें या अपने अंगों के नाम का विकल्प करें, यह एक तैयारी है ध्यान की। ध्यान नहीं है, ध्यान की तैयारी पूर्वक ध्यान होता है प्राथमिक अवस्था में। तो तैयारी के लिए क्या करेंगे, अपने नाम को मन में लें और अपने ध्यान को अपनी ओर ले आए। दूसरा क्या विकल्प है कि हम अपने अंग विशेष का नाम मन में लें और अपने ध्यान को अपने पर ले आए। इससे अधिक ध्यान का विस्तार करना व वास्तव में ध्यान के स्वरूप को नष्ट करना है। अब हमें इसका संतोष होना चाहिए। ये केवल अपने अंगों का नाम मन में लेकर अपने ध्यान को अपने उस अंग विशेष पर ले आते हैं,
उससे शांति का अनुभव होता है, वही वास्तविक शांति है, वही अतीन्द्रिय सुख है। उसी से हम इंद्रिय संयम को प्राप्त होते हैं, इंद्रिय निग्रह होता है। संसार का अभाव इसी विधि से हो सकता है, सर्व दुखों का अभाव इसी विधि से हो सकता है। तो मोक्ष मार्ग कितना संक्षिप्त हो जाता है। अपने नाम को मंत्र माने, अपने अंगों के नाम को मंत्र माने, और अपना नाम मन में ले या अपने अंग का नाम मन में ले, एक मंत्र की तरह से। तो निश्चित ही शीघ्र ही संसार का अभाव होने वाला है। सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती, मंत्र उसको ही कहते हैं जिसके जाप से जीव शीघ्रता से कर्म का ह्रास करे। अन्य के नाम से तो हम बहिर्मुख ही रहते हैं, तो वहाँ कोई कर्म का नाश होना संभव नहीं है। अपना नाम ही वास्तविक मंत्र है, अपने अंगों का नाम ही वास्तविक मंत्रों का नाम है। तो उसका आश्रय कर फिर हम अपने सन्मुख होते हैं। उस समय अपने नाम का विकल्प भी नहीं होता, अपने अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं होता। और जो जो अभ्यास बढ़ता है तो फिर अपने नाम को भी नहीं जपना पड़ता, अपने अंगों के नाम को भी नहीं जपना पड़ता। सहज ही वृत्ति अपने विस्तार के अपने किसी अंग के सन्मुख होती है और शांति का अनुभव होता है, हम स्वस्थ रहने लगते हैं। सबसे बड़ा दुख आज का यह है कि जीवों को कोई न कोई शारीरिक रोग पाया जाता है, शरीर में वेदना पाई जाती है। वेदना मुक्त कोई नहीं है, वेदना अभी नहीं है तो कभी भी हो जाती है। वो नहीं तो कोई चोट लगती है तो वेदना खड़ी हो जाती है। भूख की वेदना तो होती ही है, प्यास की वेदना होती है, निहार की वेदना होती है, निद्रा की आवश्यकता है, वो भी एक वेदना है। वेदना तो पल पल पर ही है, हम उस वेदना को पहचानते नहीं है। उस वेदना के साथ ही हमने संतोष कर लिया है। कमाने की इच्छा है वो भी दुख ही है, जानने की इच्छा है वो भी दुख ही है। हाँ, दुख नहीं है, पर उस दुख के साथ हमने संतोष कर लिया है, उसी को जीवन का स्वरूप मान लिया है। वो जान रहे हैं इंद्रियों से वही जीव का स्वरूप है, ऐसा हमने विभाव में ही संतोष धारण किया है। संसार को ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप मान लिया है। तो फिर आप कितना ही धार्मिक क्रियाओं को करिए, कुछ मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। बार बार यही कहा जाता है कि अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं तो शांति का, निराकुलता का अनुभव होता है। उसको हमने पहचानना है, अपने विस्तार को पहचानना है। तो सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, और यहाँ आने से हमको शांति होती है, सुख लगता है। उससे ये निर्धार करना है कि अपनी मूर्त सुख स्वभावी है, अपना विस्तार सुख स्वभावी है। बाहर का जानना बंद करते हैं तो अपने विस्तार में सुख होने लगता है। अपने विस्तार में सुख होने का बाधक कारण हमारी बहिर्मुखता है, इंद्रिय ज्ञान है, विकल्प है। उससे सहज रागादि जनित आकुलता होती है, दुख होता है, संसार बना रहता है। लौट के भाग पर आइए। इस मोक्ष मार्ग है, इसका कोई प्रमाण पत्र किसी दूसरे से नहीं लेना है। जैसे अग्नि के पास आकर देख लिया कि अग्नि गर्म है, अब किसी से प्रमाण पत्र नहीं लेना है, कोई आगम नहीं देखना है, कोई युक्ति भी नहीं लगाना है। वो लगाते हैं तो सब व्रता है, उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही अपना मुख अपनी ओर करके हम सुख पा लेते हैं, पर का जानना नहीं होता है, तो पर का जानना मेरा स्वभाव नहीं है। तो अपने पास आने से सुख का अनुभव होता है, सुख की कामना की पूर्ति होती है। सुख एक अच्छा भाव है, तो वह हमारा स्वभाव है। अब इसको किसी प्रमाण पत्र की, किसी आगम प्रमाण की जरूरत नहीं है, इससे पूछना नहीं पड़ता है।
एक बार अपने सन्मुख कर शांति को भोग लीजिए और थोड़ा ठहरिए तो शांति में वृद्धि भी होगी। तो आपको विश्वास जगेगा कि यही मार्ग है, यही सुख मुझे वांछित है, यही मुझे सुख चाहिए, इससे मैं स्वस्थ भी रहता हूँ। अन्यथा तो संसारी प्राणियों को देखते ही हैं, वृद्ध लोगों को हम नाना रोगों से ग्रस्त देखते ही हैं। जवानी 4 दिन की है, वृद्धावस्था तो आ ही पड़ती है, मृत्यु भी आ ही जाती है। तो वह बहिर्मुखता का जीवन जिसमें दुख आता ही है, उसको हमने छोड़ना है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो फिर सब रोगों ने, सब दुखों ने मिट जाना है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। अपने सन्मुख होने से सुख होता है, दुख नहीं होता है। कदाचित दुख होता है, वह मोह जनित नहीं होता है, वो तो पूर्ण बहिर्मुखता के कारण से शरीर में कुछ वेदना का प्रसंग बनता है। उस वेदना को भोग कर फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, पहले से अधिक अच्छे हो जाते हैं। तो मध्य पर आइए। कोई जीव सदा स्वस्थ नहीं रहता है, बीमारी मिटती है, आयु पूरी करके पुनर्जन्म हो तो स्वस्थ शरीर प्राप्त कर लेता है। प्रश्न तो यह है कि जब शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी हैं, यह निर्धार करना है। और स्वस्थ कब होते हैं? जब हम बहिर्मुख नहीं होते हैं। तो परस्त हो गए। स्वस्थ नाम अपने में स्थित होने का है, अपना मुख अपनी ओर करने का है। तो स्व में स्थित है, अपना मुख अपनी ओर है तो हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ है तो सुखी है। अब वह वो करना अच्छा नहीं है। ज्यादा शास्त्र अभ्यास करना भी फिर दुख का ही कारण बनता है। सामने सुख पड़ा है और हम शास्त्र पढ़ने लगते हैं। जैसे भोजन सामने रखा है, हम रोटी कैसे बनती है वो सीखने लगते हैं। भूख लगी है, भोजन सामने रखा है और हम पढ़ने लगे हैं कि रोटी कैसे बनती है, और भी कुछ ज्ञान करने लगे हैं, तो उससे कोई भूख नहीं मिटती है, सुख नहीं मिलता है। ऐसे ही ये सुख स्वभाव रूप अपनी वस्तु जो मनुष्याकार है, वह अपनी दृष्टि में है, बाहर है तो भी लब्धि में है, तो उसका लाभ लेना है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर हमको निराकुलता होती है, और इस प्रकार अभ्यास करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, महसूस भी करेंगे कि मैं पहले से अधिक स्वस्थ हूँ। नाना जीवों को नाना प्रकार के शारीरिक दुख होते हैं, अपने सन्मुख रहने से मैं उन दुखों से ग्रस्त नहीं होता हूँ, जीवन सुख से व्यतीत होता है। तो सुखी होने का यही विधि विधान है कि अपने अस्तित्व का अनुभव करते रहें, अपने अस्तित्व से जुड़कर रहें, बाहर के जानने से विरक्त हों, इंद्रिय ज्ञान से विरक्त रहें, जानने की इच्छा का दमन करें, अपने अनुभव रूप रहें। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।